नमस्कार, ड्रीम 11 क्रिकेट धमाका में आपका स्वागत है खेलो दिमाग से। और आज एक ऐसा मुकाबला है जहां पर मौजूदा चैंपियन के लिए करो या मरो जैसा मुकाबला है, क्योंकि इस मुकाबले को अगर वो हार गए तो उनका प्लेऑफ में क्वालिफाई करने का सपना टूट सकता है। स्टूडियो में हमारे साथ हमारे खास मेहमान मनिंदर सिंह, आरपी सिंह और मुंबई से संजय मांजरेकर। ताबड़तोड़ यहां पर हमारी पैनल, आप तीनों का स्वागत है। और थोड़ा सा मैच के बारे में बता दूं कि आज शारजा में मुकाबला खेला जाना है, मुंबई इंडियन वर्सेस राजस्थान रॉयल्स का। राजस्थान रॉयल्स ने पिछले मैच में जैसा प्रदर्शन किया उसके बाद उनसे उम्मीदें जो है वो जग गई हैं कि ये टीम जो है बड़ी टीमों को हराने का मादा दमखम रखती है। तो ऐसे में क्या मुंबई इंडियंस के साथ एक बड़ा उलटफेर आज हो सकता है, या मुंबई इंडियंस अपने वो रंग दिखाएगी जिसके लिए वो जानी जाती है? क्या कायरन पोलार्ड अपना वो जलवा दिखा पाएंगे? रोहित शर्मा क्या हिटमैन बनेंगे? स्काई यानी कि सूर्य कुमार यादव क्या आसमान को छुएंगे अपने प्रदर्शन से? ये सारी बातें यहां पर आज पता चलेंगी इस मुकाबले में। और मन्नी पाजी, पहली प्रतिक्रिया आपसे, क्या लग रहा है आपको, किस तरीके का मुकाबला यहां पर हो सकता है? देखिए, मुकाबला तो कांटे वाला होने वाला है, क्योंकि जिस तरह की पिच है यहाँ पर बॉलर्स के लिए मदद रहती है, बैट्समैन के लिए उतना आसान नहीं है क्योंकि बॉल इतनी अच्छी तरह से बैट के ऊपर नहीं आती है। लेकिन जिस तरह की क्रिकेट दोनों टीमों ने खेली है, अगर आप पिछले मैच देखें तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है राजस्थान रॉयल्स परेशान करेगी मुंबई इंडियंस। आरपी, क्या कहेंगे इस मुकाबले के बारे में? दोनों टीमों के लिए क्वालिफाई करने की उम्मीदें तभी बनी रहेंगी जब ये आखिरी के बचे दोनों मुकाबले जीत जाए, और इस मुकाबले को हार गए तो काम खराब हो जाएगा। बहुत अहम मुकाबला है दोनों टीमों के लिहाज से, मुंबई इंडियंस और राजस्थान रॉयल्स। जो मनी पाजी, मतलब पिछला मैच देखा जाए तो आरआर ने काफी अच्छा किया, उनके युवा बल्लेबाजों ने काफी बढ़िया बल्लेबाजी की। पर मैं मानता हूं कि मुंबई इंडियंस थोड़ा बेटर टीम है पेपर में भी, और खेलने के इस बार खेलने के तरीके में उतनी बेटर रही नहीं कि जो उनके मेन प्रमुख खिलाड़ी है वो फॉर्म में नहीं है, लेकिन फिर भी वर्ल्ड क्लास बॉलिंग है उनके पास जो आरआर के सफर के यहाँ रोक सकती है। ये हुई बात यहां पर दो अलग अलग मुंबई इंडियंस फेवरेट आरपी के मुताबिक और मन्नी पाजी के मुताबिक लग रहा है कि राजस्थान रॉयल्स। लेकिन मुंबई चलते हैं और मुंबई इंडियंस के बारे में पूछते हैं और राजस्थान रॉयल्स के बारे में। संजय मांजरेकर हमारे साथ हैं। संजय भाई, अगर बात करें मुंबई इंडियंस को जीतना है तो उनकी जैसी बड़ी टीम है, उनके पास जैसे बड़े खिलाड़ी हैं, उनको आज चमकना होगा। जी हाँ, बहुत ही आउट ऑफ फॉर्म रहे हैं उनके बिग स्टार्स। तो अगर मुंबई इंडियंस के प्लेयर्स फिर से फॉर्म में आ जाए या 2-3 बल्लेबाज उनके फॉर्म में आ जाए तो फिर राजस्थान रॉयल्स का कोई चांस नहीं बनता। तो मेरी भी आरपी जैसी राय है। लेकिन अगर बात की जाए यहां पर दोनों टीमों के जीत के लिहाज से, अगर रिकॉर्ड देखा जाए तो निश्चित तौर पर मुंबई इंडियंस का अच्छा होगा, 5 बार की चैंपियन है। लेकिन मनी पाजी, अगर बात की जाए यहां पर मुंबई इंडियंस की, रोहित शर्मा और क्विंटन डिकॉक पर एक बड़ा दारोमदार होगा कि एक अच्छी शुरुआत दिलाएं। और शारजा की अगर बात करें, हम देख रहे हैं बड़े लो स्कोरिंग मैचेस हो रहे हैं। पिछले 5 मैचेस में हमने देखा है, 5 मैचेस में 4 बार वो टीम जीती है जिसने बाद में चेज किया है। तो टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करना ये सोचने की बात ही नहीं है। एक बार आप टॉस जीते और आप पहले यहां पर गेंदबाजी करना चाहेंगे। लेकिन मुंबई इंडियंस के लिए जरूरी होगा कि उनके पावर प्ले में, चाहे वो गेंदबाजी की बात हो या फिर बल्लेबाजी, दोनों में थोड़ा सुधार लाने की जरूरत होगी, उसको अहमियत देना जरूरी है इनके लिए। और अभी हम YouTube चैनल पे भी बात कर रहे थे, आरपी ने बताया कि उनका बेसिकली, क्योंकि उनके साथ खेले हैं, उनकी उस टीम में रहे हैं, उनका बेसिक यही रहता है कि पहले 6 ओवर में विकेट्स नहीं देने हैं। एक आध विकेट चली भी जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन 50 रन के करीब का स्कोर बनाए। इन पिचेस के ऊपर वो नहीं कर पा रहे हैं। और वो जो उनके पीछे के बैट्समैन हैं जो पावर हिटर्स हैं, वो भी नहीं चल पा रहे क्योंकि इन पिचेस के ऊपर बड़ा मुश्किल हो रहा है बैट्समैन के लिए। सो शुरू में अगर तेजी से रन्स बना लेंगे, क्योंकि बाद में हमने देखा, हर टीम का देखा है कि शुरू में तेजी से रन्स बनाते हैं लेकिन बाद में वो धीमी हो जाती है जिस हिसाब से रन्स बनाते हैं। मुंबई को भी वो अपनाना पड़ेगा, वो जो उनका पुराना तरीका है कि ज्यादा रन्स ना बने, 40 रन बन जाए, 45 रन बन जाए, कोशिश करनी चाहिए। अगर पहले 6 ओवर में जहां की फील्डिंग पोजीशंस का फायदा उठा सकते हैं, फील्ड रिस्ट्रिक्शंस का फायदा उठा सकते हैं, अगर 60 रन बना लेते हैं तो फिर एक ऐसा स्कोर बना सकते हैं जो चैलेंजिंग हो जाए। बिल्कुल। और संजय भाई, अगर बात करें पहले गेंदबाजी, जैसा कि हमारे इंडिया टीवी क्रिकेट यूट्यूब चैनल पे बात हो रही थी कि आज किस्मत अच्छी से हुई तो पहले टॉस जीते अगर मुंबई इंडियंस तो गेंदबाजी करे। गेंदबाजी तो कर रही है, और क्या बदलना होगा मुंबई इंडियंस को आज कि वो जीत, उनकी जो टीम है पटरी पे वापस लौटे? देखिए, राजस्थान रॉयल्स ने नथिंग टू लूज अप्रोच करके उन्होंने 3-4 इंपॉर्टेंट बदलाव किए। उन्होंने अपने 16.25 करोड़ के प्लेयर को भी उन्होंने ड्रॉप किया और जीते। तो कई आईपीएल टीम सोचती होंगी कि हमको भी ऐसा कुछ करना चाहिए। मुंबई इंडियंस वैसा ना करे, 1-2 बदलाव काफी है। और अगर चेस करे तो फिर ऐसे बल्लेबाजों को भेजिए ताकि नेट रन रेट भी बेहतर हो जाए। बिल्कुल। और अगर बात करें आरपी यहां पर अगर दोनों टीम्स की, तो आपको क्या लगता है कि मुंबई को खास आज बदलना चाहिए? क्योंकि उनकी टीम जो मुझे दिख रही है, ईशान किशन की वापसी दिख रही है यहां पर, और नेथन कोल्टरनाइल के साथ अभी भी जा रहे हैं, हार्दिक पांड्या भी है, लेकिन
एक जो बड़ा बदलाव मुझे यहाँ पर दिख रहा है, मुझे कृणाल पांड्या यहाँ पर इस टीम में आज नहीं दिख रहे हैं। मुंबई ने टॉस जीता है, बॉलिंग फर्स्ट। सॉरी, जी हाँ। ब्रेकिंग न्यूज दे रहा हूं। जी हाँ, बिल्कुल। नहीं, वो आ चुकी है खबर, मैंने वही सवाल आपसे किया था, लेकिन थैंक यू इस खबर के लिए। लेकिन यहाँ पर आज एक बदलाव, ईशान किशन कृणाल पांड्या की जगह। सब बिल्कुल। हमने यूट्यूब पे चर्चा भी की थी कि कृणाल पांड्या ने काफी अच्छा नहीं किया, मतलब अच्छा बिल्कुल अच्छा नहीं किया इस लेग में और पहले भी, तो कहीं ना कहीं उनका स्थान नहीं बनता इस प्लेइंग 11 में। ईशान किशन की मैंने बात की थी, लेकिन कृणाल की जगह पे हम लोगों ने जो सोचा था शायद एक और स्पिनर को इंक्लूड करें जो पीयूष चावला। बिल्कुल। और ईशान किशन का यहाँ पे मौका मिला है क्योंकि वो एक्सप्लोसिव बैट्समैन है और उनसे जरूर टीम में उम्मीद लगाई हुई जब भी मौका मिलेगा एक अच्छी पारी खेल के देंगे। अच्छा निर्णय कहूंगा मैं, क्योंकि कई बार होता है ना कि आपको कि हम ये भी नहीं कर सकते ना समीप की आउट ऑफ द बॉक्स सोचा, ये तो बहुत बेसिक चीज़ जो सबको दिखी रहती है कि हाँ ये चेंज की जरूरत है यहाँ पर। बिल्कुल। चेंज तो वैसे एक दो और भी हो सकते हैं अगर करना चाहते हैं, पर मुंबई ऐसी टीम नहीं है क्योंकि इनके जो ज़्यादातर इन फॉर्म प्लेयर्स हैं वो सारे बड़े नाम ही हैं। बिल्कुल। बेसिकली जिस तरह की पिचेस के ऊपर मैचेस खेल रहे हैं और जिस तरह की उनकी बैटिंग फॉर्म रही है उनकी टीम की, वो देखते हुए उन्होंने अपनी बैटिंग को स्ट्रेंथन किया है ईशान किशन को लाकर। बिल्कुल। और जेम्स निशम भी आज टीम में, संजय भाई, तो ये किस तरीके की टीम यहाँ पर देख रहे हैं? क्योंकि हम जब बात कर रहे थे आपको लग रहा था शायद पीयूष चावला को लेके आते तो बेहतर होता। राहुल चहर जो है वो तो ड्रॉप है इंडियन टीम के खिलाड़ी होने के बावजूद, आज टीम में नहीं है। ईशान किशन की तो चलो वापसी हुई, लेकिन ये टीम आपकी मुंबई इंडियंस, जेम्स निशम है और आज कृणाल पांड्या भी ड्रॉप्ड है। काफी स्वाभाविक है, जब टीम चेंजेस होते हैं ना तो बिल्कुल पता चलता है कि कैम का मूड कैसा है मुंबई इंडियंस का। तो उन्होंने क्विंटन डिकॉक की जगह ईशान किशन को लाया। स्लो पिच है तो उम्मीद ये करते कि ईशान किशन थोड़ी से बाहर रहे हैं तो अगर फॉर्म में आ जाए तो बड़ा स्कोर करेंगे, क्योंकि क्विंटन डिकॉक अच्छा खेल रहे थे, अच्छा स्ट्राइक कर रहे थे, लेकिन बड़ा स्कोर नहीं आ रहा था। तो वो उम्मीद के साथ कि इनको बाहर रखे तो अभी शायद आएंगे नथिंग टू लूज करके कि एक बार तो बाहर हो गया हो, अभी देखते क्या होता है। तो उस सोच से ईशान किशन को लिया। लेकिन निशम का इंक्लूजन बहुत ही इंटरेस्टिंग है क्योंकि स्पिन को बाहर किया उन्होंने और मीडियम पेसर को लाया। तो ये प्रेशर वाला मूव है कि शारजा पे छोटा मैदान है, हम स्पिन कम देंगे ऑपोजिशन को और सीम से ज्यादा काम करने की कोशिश करेंगे, जैसे महेंद्र सिंह धोनी ने किया इस बार आईपीएल। बिल्कुल। तो ये है यहाँ पर शारजा से टीम अपडेट्स और रणनीति की बात जब हम कर रहे हैं और टीम में क्या बदलाव है हम देख रहे हैं। यहाँ दोनों टीम्स के बीच एक कड़ा मुकाबला होने की उम्मीद है और मुंबई इंडियंस के लिए तो काफी कुछ दांव पर है, साख भी दांव पर है क्योंकि मौजूदा चैंपियन भी है। फिलहाल आप अपने जो मोबाइल फोन है या टैब से तैयार हो जाएं क्योंकि अब बारी है ड्रीम 11 फैंटेसी क्रिकेट टीम बनाने की। और ड्रीम 11 मस्ट हैव, यानी कि जिनके बिना आपकी टीम है अधूरी। और उसमें सबसे पहले संजू सैमसन 10 क्रेडिट पॉइंट्स के साथ। मणिपाजी, ये जिस तरीके से कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस किया है निश्चित तौर पर ये मस्ट हैव खिलाड़ी है। जिस तरह से रन्स भी बनाते हैं, तेजी से रन्स बनाते हैं, ऐसा नहीं कि पहले टाइम लेते हैं सेटल होने का, ये आते ही अपना शुरू हो जाते हैं क्योंकि इनका नेचुरल अंदाज है बैटिंग करने का वही, और कंसिस्टेंसी जिस तरह से आपने कहा, तो बिल्कुल मस्ट हैव है। और अगले मस्ट हैव की तरफ जाते हैं। ड्रीम 11 अगले मस्ट हैव खिलाड़ी है एक तेज गेंदबाज, जिनके बिना तो इस वक्त अगर दुनिया की बेस्ट 11 भी बने तो ये खिलाड़ी उसमें मौजूद होगा। आरपी, सारे फॉर्मेट में सारे फॉर्मेट में ऐसा खिलाड़ी है। अब T20 फॉर्मेट में तो इसका धमाका और ज्यादा, क्योंकि यॉर्कर एटविल गेंदबाजी कर सकते हैं और स्लोवर हाथ से पिक नहीं होती। ये खिलाड़ी बहुत खास है और बहुत अहम भूमिका निभाते हैं मुंबई इंडियंस टीम में। ज्यादातर आपको पावर प्ले में गेंदबाजी करते दिखेंगे नहीं, पर स्लॉग ओवर्स में बिल्कुल अच्छी गेंदबाजी। बिल्कुल। और स्लॉग ओवर्स में जहां पर बल्लेबाज पिटाई कुटाई करने की सोच रहे होते हैं वहां पर आके ये डंडे पे मार देते हैं, विकेट ले जाते हैं। फिलहाल हम चलते हैं अगले ड्रीम 11 मस्ट हैव, वो खिलाड़ी जिनके बिना आपकी टीम अधूरी है। और हम लगातार बोल रहे हैं क्रिकेट लॉजिक्स के साथ, अब हमारे एक्सपर्ट्स आपको टिप्स देते हैं। और संजय भाई, ये युवा खिलाड़ी जिससे हमारे मन्नी पाजी भी बहुत प्रभावित है, यशस्वी जायसवाल मस्ट हैव 9 क्रेडिट पॉइंट्स के साथ। इंप्रेस इसने भी किया है। जी हाँ, जैसे मन्नी ने कहा हमारे यूट्यूब शो पे कि इनका कॉन्फिडेंस थोड़ा बढ़ गया है, अलग दिख रहे प्लेयर। तो ये T20 फॉर्मेट, एक तो आपको चाहिए थोड़ा सा पावर गेन चाहिए, लेकिन पूरा सेल्फ कॉन्फिडेंस का फॉर्मेट है क्योंकि 50 ओवर्स क्रिकेट में, टेस्ट क्रिकेट में थोड़ा समय मिल जाता है आपको कि आप थोड़ा बैटिंग करते 10-15 रन बनाए और फिर आपका आत्मविश्वास बढ़ जाए। वो मौका नहीं मिलता T20 में। तो ये अभी डेंजरस प्लेयर है क्योंकि इनका आत्मविश्वास जो है अभी आसमान को छू रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। और ये है मस्ट हैव खिलाड़ी जो अभी अभी आपने देखे। अब हम रुक करते हैं ड्रीम 11 एक्स फैक्टर की तरफ। और ये एक्स फैक्टर तो बड़े अहम होते हैं फैंटेसी क्रिकेट टीम के, और ये पहले एक्स फैक्टर है जिनका स्ट्राइक रेट सबसे बेहतरीन है इस वक्त पूरे आईपीएल में। हालांकि 4 मैच ही खेले हैं, लेकिन देखिए स्ट्राइक रेट में सबसे ऊपर। और आपके एक्स फैक्टर खिलाड़ी यहां पर मनीपा जी, एवन लुइस ऐसे खिलाड़ी हैं जो मैच का रुख बदल सकते हैं। जो आप बात कर रहे हैं ना, 55% आज आपने दिया है राजस्थान रॉयल्स को जीत के लिए, एवन लुइस बहुत अहम खिलाड़ी हो सकता है उसमें। बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छी फॉर्म में भी है और तेजी से रन्स बनाते हैं, उनको आता ही नहीं और किसी तरह से खेलना, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर होगा।
और चले तो फिर एक्स फैक्टर तो है ही, क्योंकि इतनी तेजी से रन बनाएंगे कि इतना बढ़िया शुरुआत दे देंगे, फिर आसान हो जाता है टीम के लिए अगर चेस कर रहे हैं या पहले बैटिंग भी कर रहे हैं। बिल्कुल चले जयंत तो यादव को अच्छा खेलना होगा मन्नी, क्योंकि जयंत यादव खेल रहे शायद पहले 6 ओवर में ऑफ स्पिन हो जाएगी थोड़ी उनके खिलाफ। हाँ, मजा आएगा वो मुकाबला देखने में। जी जी बिल्कुल। तो चलिए रुक करते हैं अगले ड्रीम 11 एक्स फैक्टर की तरफ। और अगले ड्रीम 11 एक्स फैक्टर, हालांकि उनका निकनेम स्काई है, लेकिन इस बार आसमान छू नहीं रहे अपने परफॉर्मेंस से, लेकिन फिर भी एक्स फैक्टर की कैटेगरी में आए हैं सूर्य कुमार यादव। बड़ा मुश्किल समय गया है इनका पिछले 5-6 मैचेस, क्योंकि बैट से उतने रन गए नहीं, प्रयास जरूर किया है, कुछ बड़े शॉट मारने के भी मारे भी, लेकिन बहुत कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस नहीं रहा, कोई बड़ा इंपैक्ट नहीं डाल पाया। पर खिलाड़ी में दम है, प्रतिभा है, और T20 फॉर्मेट में इसने अपना जलवा दिखाया है, तो मुझे लगता है कि इनको सही कैटेगरी में रखा गया है। बिल्कुल। लेकिन संजय भाई, स्काई को हो क्या गया है इस दुबई लेग में आकर? बिल्कुल ही शांत चल रहे हैं। या स्काई थोड़ा ओवरकास्ट है अभी थोड़ी देर, लेकिन अगर पिछला मैच देखे तो 33 रन बनाए थे उन्होंने 26 गेंदों में दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ, और स्पार्क दिखाई दे रहा था। मैं काफी इंप्रेस हो गया जिस तरह से बिंदास आके खेल रहे थे, क्योंकि टीम से बाहर भी हो गए थे और नहीं आउट ऑफ फॉर्म लग रहे थे, तो लग रहा था कि इस मैच में डर के खेलेंगे। आउट गलत टाइम पे हो गए, लेकिन अगर मैं कोच रहता या टीम मैनेजमेंट सोचता कि हाँ अभी थोड़ा लग रहा है कि आसमान खुल रहा है, स्काई थोड़ा क्लियर हो रहा है। बिल्कुल लग रहा है आसमान खुल रहा है और रोशनी आ रही है यहाँ पर, और उम्मीद है कि आज आसमान छुएंगे अपने परफॉर्मेंस से। अब अगले कैटेगरी की तरफ चलते हैं, ड्रीम 11 के हाई रिस्क गुड रिटर्न, यानी कि रिस्क है पर किक भी है। और वाकई में इस खिलाड़ी ने पिछले मैच में आके ये अपने आप को साबित किया कि ये रिस्क के साथ किक भी है, और राजस्थान रॉयल्स की एक ताबड़तोड़ जीत का बहुत अहम हिस्सा इनके कंट्रीब्यूशन की वजह से था। शिवम दुबे पाजी क्या प्रदर्शन किया है, और संजय भाई तो लगातार बोल रहे थे इस खिलाड़ी को होना चाहिए, क्योंकि रियान पराग जिनकी वजह से ये बाहर बैठे हुए वो शायद अपने परफॉर्मेंस से टीम में डिजर्व नहीं करते, लेकिन ये वाकई में हाई रिस्क है बट बहुत बड़ा गुड रिटर्न भी है। बिल्कुल, और इनको अपने नेचुरल अंदाज से ही बैटिंग करनी चाहिए, जिस तरह से ये करते हैं कि प्रेशर लेने की जरूरत नहीं है। हर मैच ऐसे खेले जिस तरह से पिछला मैच खेला है कि नथिंग टू लूज वाली सिचुएशन है, मैं अपने अंदाज में बैटिंग करूंगा, नहीं हुआ तो नहीं खिलाएंगे, ऐसा अगर सोचेंगे ना तो कई बार अपने ऊपर से प्रेशर हटा देता है एक खिलाड़ी। बिल्कुल बिल्कुल। और संजय भाई अगर कहें 42 गेंदों में 64 रन पिछले मैच की ये पारी, क्या शिवम दुबे जिस तरीके से इनका, जैसे आरपी हमेशा कहते हैं पदार्पण हुआ था, वो बड़ा जबरदस्त हुआ और बड़ी उम्मीद थी, बड़ा प्रॉमिसिंग लगा, लेकिन उसके बाद फिर शांत हो गए शिवम दुबे जी। और इसी तरह उन्होंने नाम किया था, जैसे आईपीएल में उनके बारे में बातें चल रही थी कि ये मुंबई का प्लेयर है, बहुत बड़े हिट मारता है, वो देखने को मिल गया पिछले मैच में। बिल्कुल बेडर खेल रहे थे, और उम्मीद है कि मुंबई इंडियंस के खिलाफ भी वैसा ही खेलेंगे। लेकिन सही चुनाव है कि हाई रिस्क है, लेकिन जब आप हाई रिस्क लेते हैं तो ही हाई रिटर्न्स मिलते हैं आप। बिल्कुल। लेकिन आरपी आपने एक बहुत अच्छी बात की थी, उस बात को मैं दोहराना चाहूंगा, जब खोने के लिए कुछ नहीं होता है या प्रेशर नहीं होता है तो बहुत खिलाड़ी होते हैं बहुत जबरदस्त अपना नेचुरल प्रदर्शन करते हैं। शिवम दुबे भी उसी श्रेणी में आपको लगता है कि अब कोई प्रेशर नहीं है तो शिवम दुबे खुलकर खेल पा रहे हैं, तो हमें उनका असली टैलेंट दिखाई दे रहा है। नहीं, प्रेशर तो इनके ऊपर होगा क्योंकि ये बाहर थे टीम से, पर हाँ टीम की बात करो तो टीम को उतना थोड़ा रिलैक्स लग रही है, इसलिए इनके ऊपर भी वो प्रेशर दिखा नहीं होगा, क्योंकि प्रेशर हैंडल करना एक अलग चीज़ होती है, क्योंकि वो बड़े बड़े प्लेयर भी टूट जाते हैं। और शिवम दुबे थोड़ा कैलिबर वाला प्लेयर है, क्योंकि हमने इसको खेला एक बार डोमेस्टिक में खेलते हुए, संजय भाई ज़्यादा देखा हो कि मुंबई का, और काफ़ी समय से देखा, मैंने एक ही बार देखा, पर हिट बड़ी लंबी लंबी लगा लेता है। बिल्कुल। और अगर राजस्थान रॉयल्स को जीतना है ना तो इनका बड़ा अहम रोल होने वाला है। बिल्कुल, क्योंकि इस खिलाड़ी में दमखम है, और इस खिलाड़ी में उस भरोसा भी दिखाया था, आरसीबी से भी खेले, तो शिवम दुबे एक ऐसा खिलाड़ी है जो वाकई में अगर ऐसा ही खेलता रहा तो हाई रिस्क से ड्रीम 11 एक्स फैक्टर भी बन सकता है। ये वाकई में ऐसा एक खिलाड़ी जिस पर हर किसी की नजर है। फिलहाल हम चलते हैं अगले ड्रीम 11 कैटेगरी की तरफ, और ये बड़ा अहम कैटेगरी है क्योंकि ये फैंटेसी क्रिकेट टीम में बहुत बड़ा योगदान देता है पॉइंट्स के लिहाज से। और ड्रीम 11 कैप्टन वाइस कैप्टन आज आपकी टीम में कौन हो सकते हैं और क्यों हो सकते हैं, शुरुआत करते हैं संजय मांजरेकर से। संजय भाई, आपके कैप्टन वाइस कैप्टन आज कौन और क्यों? संजय चूज करेंगे संजू ओके कप्तान, और बुमराह वाइस कप्तान। और इसके पीछे का क्रिकेटिंग लॉजिक? देखिए, बहुत सालों के बाद संजू सैमसन में कंसिस्टेंसी देखने को मिल रही है, तो उम्मीद करता हूँ वो चलती रहेगी। और नंबर 3 पे खेलते हैं तो एक बड़ा स्कोर करने का हमेशा मौका होता है। बॉलर्स बेचारे लिमिटेड होते हैं, उनको 4 ओवर ही कर सकते हैं, वो कितनी भी अच्छी गेंदबाजी करो 4 ओवर ही। अगर बल्लेबाज के पक्ष में अगर ये रूल आए कि अगर कितनी भी बल्लेबाजी करो 35 पे आपको रिटायर होना है भाई वाला। बिल्कुल, ये एक बड़ी दिलचस्प बात यहाँ पर अपनी मजेदार। चलिए मन्नी बाजी, आपके कैप्टन वाइस कैप्टन कौन और क्यों?
मैं बिल्कुल संजय के साथ सहमत हूँ। मुझे भी ऐसा लगता है कि संजू सैमसन जिस तरह से खेलते हैं और इतना टाइम मिलता है उनको रन्स बनाने का, इतने ओवर्स मिलते हैं, तो वो मेरे कप्तान रहेंगे क्योंकि कप्तान के पॉइंट्स भी डबल होते हैं। और जसप्रीत बुमराह जिस भी टाइम उनको बॉलिंग दे दो अपने कप्तान को विकेट्स लेके देते हैं, वो मेरे वाइस कैप्टन। तो ये है यहाँ पर कैप्टन वाइस कैप्टन संजय मांजरेकर और हमारे मनिंदर सिंह मन्नी पाजी के, और हमारे ड्रीम 11 टीम के कैप्टन है आरपी सिंह। उनके कैप्टन वाइस कैप्टन कौन है, ये बहुत जरूरी है। नहीं, मेरे भी यही दोनों, क्योंकि जो लॉजिक दिया, क्रिकेटिंग लॉजिक संजय भाई ने एकदम परफेक्ट दिया यहाँ पे, क्योंकि संजू बहुत दिन बाद इतनी कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के साथ बल्लेबाजी कर रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं ये मैच भी रहेगा उनके साथ, उनके पक्ष में। बिल्कुल। और जसप्रीत बुमराह स्लॉगर में गेंदबाजी करने आते हैं और ज़्यादातर पुरानी गेंद से, तो उनका भी इम्पैक्ट रहता है हर मैच में। बिल्कुल। ड्रीम 11 क्रिकेट धमाका में अब बारी है वाकई में धमाके की, और बड़े धमाके की। बम छोटा है पर धमाका बड़ा है, और इस श्रेणी में ड्रीम 11 के कौन कौन है जो छोटे बम बड़ा धमाका कर सकते हैं, उसकी बारी अब आ गई है। और उसमें 3 ऐसे छोटे छोटे बम हैं लेकिन धमाके बहुत बड़े कर सकते हैं। शिवम दुबे, चेतन सकारिया और हार्दिक पांड्या। हार्दिक पांड्या तो एक जमाने में बड़ा बम बड़ा धमाका होता था, लेकिन अब थोड़ा सा कमर में चोट लगने के बाद थोड़ा सा छोटा बम बड़ा धमाका हो गया। स्टैट्स वो ये सेगमेंट डिसाइड करते हैं कि आपने पिछला परफॉर्मेंस कैसा किया है, उसके अनुसार ये तो आपका रेपुटेशन है कि आपको धमाके में कंसीडर किया जा रहा है। बिल्कुल। इसलिए यहाँ पे आपका नाम है, क्योंकि आप अगर चलेंगे तो मैच जिता सकते हैं, इसलिए छोटा बम बड़ा धमाका है। बिल्कुल, ये छोटा बम बड़ा धमाके के साथ साथ एक्स फैक्टर खिलाड़ी भी रहा है हमेशा। और मनी बाजी, ये छोटा बम बड़ा धमाका सबसे ज्यादा उम्मीद किससे आपका सबसे बड़ा धमाका होगा? शिवम दुबे। शिवम दुबे, मुझे लगता है कि वो जिस तरह की लय में थे पिछले मैच में, वो कॉन्फिडेंस लेके आएंगे इस मैच में। तो चलिए अब सीधे चलते हैं, आखिरी बार हम मुंबई चलते हैं और संजय मांजरेकर हमारे साथ है। संजय भाई, यहाँ पर 3 छोटे बम दिख रहे हैं, और इनमें सबसे धमाकेदार बम आपको कौन सा दिख रहा है? मैं साकरिया की तरफ जाना चाहूंगा, क्योंकि पिछले मैच में भी जब काफी लोग बोनस को मार पड़ रही थी, हाई स्कोरिंग मैच था, उन्होंने काफी अच्छी गेंदबाजी की, इकोनॉमिकल। क्योंकि बाकी जो 2 है, शिवम दुबे शारजा पिच पे, स्लो पिच पे कैसे खेलेंगे मुझे पता नहीं। हार्दिक पांड्या लग रहा था थोड़े फॉर्म में आ रहे, लेकिन पिछले मैच में वापस शारजा में स्क्रैचिंग लग गए। तो एक बॉलर को चुनूंगा जो काफी कंसिस्टेंट रहे। चलिए जाते जाते एक सवाल तीनों एक्सपर्ट से आज प्रेडिक्शन करवाते हैं। और ड्रीम 11 में क्या ड्रीम यहां पर देख रहे हैं संजय भाई, कौन सी टीम आपको लग रहा है कि आज जीतने वाली? मुंबई इंडियंस ने टॉस जीता, ये बहुत ही एक अच्छा एडवांटेज होता है। शारजाह में आउट ऑफ फॉर्म जरूर है, लेकिन उनके साथ जाना चाहूंगा मुंबई इंडियंस। और मनीपा जी, आपने पहले कहा था कि जो राजस्थान रॉयल्स है वो फेवरेट है, लेकिन टॉस हारने के बाद भी वही रेशियो 55-45 का आपका? बिल्कुल, मेरी फेवरेट राजस्थान रॉयल्स ही रहेगी, लेकिन 55-45 अच्छा मैच होएगा। तो इसके पीछे क्रिकेटिंग लॉजिक क्या है? जिस तरह से वो पिछला मैच खेले हैं, और प्रॉब्ली शायद उसी तरह से नथिंग टू लूज वाली सिचुएशन में आएंगे। मुंबई इंडियंस बड़ी टीम है, सो वैसे ही खुलकर खेलेंगे। मैं आरपी का बता देता हूँ, मुंबई इंडियंस है। अब आप बताएं। नहीं, मेरा मुंबई इंडियंस है बिल्कुल, क्योंकि मेरी फेवरेट टीम है और काफी सारे खिलाड़ी जो एक भी अगर चलेगा तो मैच पलट सकते हैं। बिल्कुल। तो चलिए अब हम आपको मिलेंगे जैसे ये मुकाबला खत्म होगा। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत। आप तीनों एक्सपर्ट्स को बहुत बहुत शुक्रिया। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।